इस अपने हक के लिए हमें अपना ही नेता अपने बीच से निकालना पड़ेगा। जिसकी सरकार बनने का कुछ लाभ होएगा, सरकार बनने की उसको वोट देंगे ना। हमारे गांवों में योजना नहीं कोई देता जो रास्ते खराब हुए पड़े वोट तो ले जाएंगे, लेकिन फिर पीछे को मुड़ कर फिर देखने के ये गाँव वाले मर गए या जी। मुजफ्फरनगर के खेड़ी सराय गांव में हैं हम, और हम जिन लोगों से आपके सामने आपकी बात कराएंगे वो राजपूत मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 8 या 10 जिलों में राजपूत मुस्लिम समाज राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत है। यहाँ के तमाम नेता, जैसे हम बताते हैं आपको, कमाल अख्तर, शाहिद मंजूर, बाबू मुनकाद अली और कोकब हमीद, नवाब कोकब हमीद, कादिर राणा, शाहनवाज राणा और राव केसर और राव वारिस, यानी यहाँ के जितने तमाम नेता हैं वो अधिकतर तमाम नेता, इसके अलावा प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, सब राजपूत मुस्लिम समाज डोमिनेटेड समाज है, जो लगभग ये समझ लीजिए मुसलमानों में राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व रखता है। तो इन लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में एक नया सिनेरियो पैदा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, मजलिस यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आई है। तो राजनीतिक समझ का आकलन हम करना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने आने के बाद मुस्लिम समाज में किस तरह का परिवर्तन आया है, इनको क्या लगता है। ख़ासतौर पर अखिलेश यादव जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके वो विपक्ष का प्रमुख चेहरा हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि उनको वोट नहीं करेगा मुसलमान, हमको वोट करेगा। तो इन लोगों से हम बात करेंगे और जानने को, यहाँ कुछ नौजवान भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जब वोट करते हैं तो किस इरादे के साथ करते हैं, और इस बार जब वोट करेंगे तो क्या उनके मन में चल रहा है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का जो सीनेरियो है राजनीति का थोड़ा अलग तरह का है। आपसे बात करें, हाँ, आपका नाम जान सकते हैं भैया? मेरा नाम मोहम्मद शावेज यूसुफ है। शावेज भाई, ये बताइए कि आप पढ़ते हैं? जी सर, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और मैं अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप तो विदेश जाने वाले हैं, क्यों जाना चाहते हैं विदेश में? तो नौकरी के लिए? हाँ जी, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ रोज़गार वगैरह है ही नहीं। तुम देख रहे हो कंपटीशन का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल है, तो रोज़गार पाने के लिए बाहर का रुख तो करना पड़ेगा ही ना। तो आप रोज़गार की वजह से विदेश जाना चाहते हैं। तो ये बताइए कि राजनीति में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है? जी, राजनीति में इंटरेस्ट है। राजनीति में इंटरेस्ट है, तो जब वोट करते हैं तो क्या ख्याल में रख करके वोट करते हैं? बस ख्याल यही रहता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, अच्छे हमें फैसिलिटी मिले, अच्छे कॉलेजेस मिले, अच्छी मेडिकल मिले यहाँ पे। बट अभी तक ऐसा जिस उम्मीद के साथ वोट दी जाए उस उम्मीद पे अभी तो कोई खरा नहीं उतरा यहाँ पे। आपने कभी अपनी कितनी एज आपकी, मतलब कितनी बार वोट किया लाइफ में? मैंने 2 बार वोट किया, 2017 में किया और 2019 में किया है। अच्छा, एक बार विधानसभा में वोट किया है, एक बार लोकसभा में वोट किया है। तो वैसे वोट तो आपका निजी मामला है, लेकिन फिर भी मैं ये तो जान ही लूँ कि आपने वोट करते समय आपके माइंड में क्या चल रहा था? वोट करते समय यही माइंड में था कि जो हमारा कैंडिडेट था, हमने 2017 में हाजी लियाकत को वोट की थी, समाजवादी पार्टी को, और 2019 में मलूक नागर को की थी, बसपा से जो प्रत्याशी थे जो जीते भी। लेकिन 2017 में सोच के की थी कि हम सपा की सरकार वापस आ रही, क्योंकि विकास के दम पे चुनाव लड़ रहे थे। बट वो ऐसा हो नहीं पाया। 2019 में मोदी लहर में कुछ हो नहीं पाया, कैंडिडेट तो जीत गया, बट विकास के नाम पे अभी तक यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, आप लोग विकास पे वोट करते हैं या किसी और फैक्टर पे वोट करते हैं? मेन मुद्दा तो विकास का ही है, कुछ और फैक्टर पे तो यहाँ अगर मतलब जो हमारी कम्युनिटी है अगर किसी और मुद्दे पे वोट करे उस पर कोई बेनिफिट तो नहीं है। अब विकास का ये मुद्दा बनाएंगे, इसी समझ के हम वोट देंगे यहाँ पे। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो आप उनको लगता है कि उनके आने से कोई इफेक्ट होगा? वो कहते हैं कि हम ताबेदारी, हिस्सेदारी के लिए आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, असदुद्दीन ओवैसी का वेस्ट यूपी में शायद ना कुछ हो पाए, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम समाज का वोट है ज़्यादातर बसपा पे और सपा पे ही जाता है। लेकिन जो युवाओं में रुझान है उसे देख के लगता है कि हाँ, अपने हक की अगर हम बात करें तो ओवैसी को वोट जाना चाहिए, क्योंकि अब तक हमने अपनी हिस्सेदारी की बात नहीं की। अच्छा, ये बताइए, ओवैसी जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ओवैसी को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? नहीं जी, उन्हें क्यों नहीं लड़ना चाहिए? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने इनसे जब भी बात करनी चाहिए 4.5 साल के स्टेशन पर, तो ये उसमें जवाब देने में हिचकने लगे। जब हमने बात की विधायक का नाम जानने पर, तो इसमें जवाब देने में हिचकने लगे। और जब हमने इनसे पूछा कि ओवैसी को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, तो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, आप इससे पहले देखिएगा कि एकदम से जितने 4-5 लड़के हैं एक साथ सबकी आवाज़ आई कि नहीं लड़ना चाहिए। तो अभी हमसे पूछेंगे क्यों नहीं लड़ना चाहिए। ओवैसी ना तो कभी पहले लड़ा है, ना अब लड़ने के लिए बोला, अभी तो कंफर्म नहीं है ना उनका लड़ने का। वेस्ट पश्चिम यूपी से लड़ेंगे, नहीं लड़ने के। अगर लड़े तो इधर से तो वोट नहीं मिलने की उन्हें बिल्कुल भी। कोई भी वोट नहीं देगा, मुसलमानों की वोट फाड़ देगा ना। आधी दूसरी सरकार चल जाएगी, दूसरी सरकार नहीं बनने की रख ले इसकी ना। तो आगे आप लोग देंगे ओवैसी को वोट? नहीं देंगे? वोट देने की नहीं देने के। अच्छा, आप भी नहीं देने के? आपकी तो लगती नहीं होगी ना वोट। हम बसपा को एक तरफा वोट देता है, सपा को एक तरफा का वोट देता है, लेकिन अब हम अपना हक मांग रहे हैं। हम किसी से
हिस्सेदारी नहीं मांग रहे, हमें जो हमारा हक है वो चाहिए। अब आप देख सकते हो कि सपा में आजम खान का क्या हाल हुआ, समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल एक तरफ किनारे कर दिया, खुद अकेले लड़ते फिरते चुनाव, जैसे कि समाजवादी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनका साथ दे, मुसीबत में खड़े हो, लेकिन नहीं, सिर्फ ट्विटर की लड़ाई लड़े अखिलेश। तो इस अपने हक के लिए हमें अपना ही नेता अपने बीच से निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं भैया? सर जैसा साविद ने रिपीट करा, बाहर जाने की तैयारी है अपनी सेम। भैया आप सारे लोग अगर बाहर चले जाओगे तो यहाँ तो काबिल बच्चा एक भी नहीं बचेगा। एक्चुअली सर 130 करोड़ आदमी है इस पूरे हिंदुस्तान में, तो काबिल बहुत हैं, लेकिन गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, वो सबको पता है। तो ये आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है, और इस वजह से एजुकेशन की वजह से हम बाहर जाना चाहते हैं। चाचा आपका नाम? मेरा नाम तैयब है जी। अच्छा ठीक है चाचा, ये बताइए कि ये सरकार जो है, तो ये सरकार जो है, इससे आपकी 50-60 साल से ज़्यादा उम्र होगी, तो आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी सरकारें देखी हैं, तो ये सरकार जो है दूसरी सरकार से कैसे अलग है? जो जी सरकार तो करीब करीब सभी ठीक है, लेकिन इस सरकार में सबसे बड़ी जो परेशानी आई है जनता को, वो गरीब जनता को आई है सबसे बड़ी परेशानी। अब छोटी सी एक बात लेकर चलूँ, सरकार सब ठीक है, दूसरी बात यो है कि योजना जो है यहाँ से हमारे गांवों में योजना नहीं कोई देता, कोई रास्ते खराब हुए पड़े, वोट तो ले जाएंगे, लेकिन फिर पीछे को मुड़ कर फिर यो नहीं देखने के ये गांव वाले मर रहे या जी रहे। लोगों को कहा गया कि भाई बिजली के कनेक्शन करा लो, फ्री कनेक्शन है। अब हम वालों ने सोचा भाई फ्री कनेक्शन हो रही है, भाई जल्दी ले लो, कभी फिर ना मिले। अब जो है 1500, 1000 का, 900 का बिल आ रहा। अब मजदूरी में बिल दे में या गैस सिलेंडर लावें या बच्चों को पढ़ावें, क्या करें, रोजगार बिल्कुल ख़त्म है। चाचा बच्चों के स्कूल की फीस जा पा रही है? हाँ जी, मतलब बच्चों के स्कूल की फीस जा रही है? नहीं, बच्चों के स्कूल की फीस तो अभी बंदी पड़े, जा कहाँ रही। ऑनलाइन पढ़ते हैं, मोबाइल पे तो पढ़ते हैं। मोबाइल पे तो पढ़ाएं जी, जो एक आधा बच्चा है हमारा ऑनलाइन पढ़ रहे जी। बच्चे मतलब वो तो नहीं हो गए शरारती ज़्यादा? नहीं, शरारती नहीं है। असल बात जो है पब्लिक परेशान है इस सरकार से। किसान है चाचा आप? हाँ, किसान भी है। किसानों की एक बात बताइए हमें कि किसान खुश है? किसान खुश नहीं है जी। कैसे? अभी आपने इतने अच्छे से समझाया गैस की बात, बिजली की बात, अब किसानों की बात समझाइए। किसानों की सुन लो जी, कट्टा क्या रुपए का था भाई, डाई का कट्टा मान लो 400-500 रुपए का, जो 1200 रुपए का कट्टा है, पीछे मतलब 1600 रुपए का भी कट्टा दे दिया है जी। बताओ कहाँ से लावे, ऐसा खाद ढूंढ के कहाँ से लावे, सारा खाद में और पानी में ही जा रहा जी। अब मजदूरी कहाँ से देवें उसे। अच्छा, ये जो किसान बैठे हैं 650 किसान, उनमें से जिनकी डेथ हो गई, दिल्ली में बैठे हैं, तो आपको भी जानकारी है इसकी? हाँ जी, जानकारी है, किसान परेशान है, ये जब ही तो बैठे वहाँ से जी। आप टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं? टीवी में भी देखा है, वैसे भी इतनी तो जानकारी है, जब इन्हें परेशानी है तो जब ही तो बैठे ही ना। आपके पास भी ज़मीन है कुछ? हाँ जी है, थोड़ी 2-2, 4-4 बीघे, 10-10 बीघे जमीन है जी। तो ये मुझे बताइए कि आप भी चाहते हैं इन किसानों की सपोर्ट करना, इनकी मदद करना? नहीं, इनकी मदद करनी चाहिए जी, सरकार को इनकी मदद भी करनी चाहिए, और जो इनकी मांग है वो पूरी करनी चाहिए। भाई सरकार को बादशाह है देश का, कम से कम जब जनता ही खत्म हो जाएगी तो बादशाह किस पर करेगा राज। भाई राज करना है तो जनता पे ही तो कर रहे राज, ऐसी तो सरकार ही नहीं है आज लो जैसे इनकी सरमाएदारों की सरकार है। चाचा बता रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन इस सरकार में जो है सबसे बड़ी यही है, भेदभाव को छोड़ दो, भेदभाव को तो यहीं से रहने, हिंदू भी रहने, मुसलमान भी यहीं रहेंगे, जाने का कोई कहीं नहीं। लेकिन ये दंगे फसाद जो होते हैं, अब यो हमारे यहाँ कवाल कांड होया था भाई, इसमें कितने दंगे हुए, आप यहीं के क्षेत्र के ही रहने वाले होंगे या दिल्ली के रहने वाले होंगे, यो गलत काम नहीं होया। अगर सरकार चाहती तो 1 घंटे में इसका प्रतिबंध लगा देती, वहीं से रोक देती, लेकिन सरकार ने नहीं लगा। यहीं से अखिलेश यादव जो है बदनामी पाए। तो मुजफ्फरनगर में जैसे ये दंगा हुआ था और उसके बाद में अब हवा जो है बदलने लगी है, तो जाटों में और मुसलमानों में जो तलखी आई थी, जो नफरत आई थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। धीरे धीरे खत्म होती जा रही है जी। आपको लगता है? खत्म हो गया, नहीं होने की तो ये खत्म हो जाएगी, पब्लिक खत्म हो जाएगी भाई। फिर बासर आज का भेदभाव खत्म होगा जब समाज एकजुट होकर मिलकर चलेगा तो इंशाल्लाह काम होगा सारा ठीक।